अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फार्मासिस्ट। आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एज अ फार्मासिस्ट न्यूरोबयान इंजेक्शन के बारे में कि न्यूरोबयान इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, किसको न्यूरोबयान इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कब लगवाना चाहिए और किसको नहीं लगवाना चाहिए, न्यूरोबयान के साइड इफेक्ट्स क्या है, इंटरेक्शन क्या है, प्रिकॉशन क्या है। और ये जो डिटेल रिव्यू है एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, वीडियो इन तक देखिए। दोस्तों, अगर न्यूरोबयान के बेसिक की हम बात करें तो न्यूरोबयान ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। न्यूरोबयान इंजेक्शन विटामिन बी कम्प्लेक्स फैमिली से बिलोंग करती है और उसमें मुख्तलिफ विटामिन होते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स में, B1 से लेकर B12 तक। लेकिन न्यूरोबयान इंजेक्शन में सिर्फ 3 विटामिन बी कम्प्लेक्स से जो है सिर्फ 3 विटामिन उसमें मौजूद होते हैं हाई अमाउंट में, B1, B6 और B12। इसकी अगर कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें B1 थायमिन, B6 पायरोडिक्सिन और B12 साइनोकोबालामिन, ये 3 विटामिन हाई अमाउंट में न्यूरोबयान में मौजूद होते। अगर बेनिफिट्स की हम बात करें कि डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स है, किस वजह से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो न्यूरोबयान के कुछ मेन जो बेनिफिट्स है, न्यूरोबयान इंजेक्शन ये हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है। इस तरह के डीएनए सिंथेसिस के लिए, और डीएनए हमारे सेल्स के, डीएनए जो सेल्स के एक बुनियादी एक अहम पार्ट होते हैं और डीएनए की वजह से सेल के फॉर्मेशन होते हैं और सेल हमारी बॉडी की एक बुनियादी यूनिट है। तो इसका मकसद यह है कि हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है न्यूरोबयान। इसके अलावा न्यू ब्लड सेल के जो फॉर्मेशन होते हैं, खसूसन आरबीसीज की, तो इसके लिए भी न्यूरोबयान ज़रूरी होते। और जिसमें न्यूरोबयान की कमी होती है फिर इससे एनीमिया भी हो सकते, एनीमिया हो जाते, आरबीसीज का जो शेप हो चेंज हो जाते। इसके अलावा हमारे नर्व सिस्टम के लिए, खसूसन सेंट्रल नर्व सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के लिए, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो हेल्थ है इसको मेंटेन करते। और इसमें जो मुख्तलिफ केमिकल होते हैं जैसा कि डोपामिन, सेरोटोनिन, ये 2 हार्मोन होते हैं जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डोपामिन जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके रिलीज होने से शॉर्ट टर्म हमें रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, हमें खुशी फील होती है। और जो सेरोटोनिन होते हैं लॉन्ग टर्म खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी न्यूरोबयान का जो मेन बेनिफिट्स है इसमें भी न्यूरोबयान का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा जब हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कार्ड में कोई ऐसा डिजेनरेशन आ जाए, कोई ऐसा खराबी आ जाए, तो उस खराबी को ठीक कर लेना, रीजनरेट करना, ये भी न्यूरोबयान का काम है। और इसके अलावा स्पेशली जो हमारे नर्व सिस्टम से इसमें जो केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, उससे कवरिंग टाइप होते हैं, उसको माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट की जो हेल्थ है उसको खराब होने नहीं देना, तो ये भी न्यूरोबयान का काम है। इसके अलावा ये हमारे मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है। कोई भी खुराक जब हम खाते, कोई भी खुराक जब हम टेक करते हैं उसमें तो या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स वगैरह इन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। और खुराक से एनर्जी एब्जॉर्ब करना या खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये भी न्यूरोबयान का बहुत बड़ा किरदार है उसमें, खसूसन विटामिन B1 का, थायमीन का, मतलब खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इसके वजह से फिर जो भी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी होते हैं, जिस तरह कि फिलहाल ये आप लोगों के साथ ये जो लेक्चर में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जो सुन रहे हो, ये भी न्यूरोबयान की वजह से, विटामिन B1 की वजह से। इसके अलावा ये हमारे मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में वगैरह। और हमारे हार्ट के लिए जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते, अगर जिस बंदे में न्यूरोबयान की कमी हो तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट की डिजीज के जो रिस्क है वो ज़्यादा होते। न्यूरोबयान हमारे वेसल्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, ह्यूमन बॉडी के हार्ट के लिए इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते हैं। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो फिर आसानी से हमारी बॉडी को बीमारी होगी भी नहीं, जब हो भी जाए तो फिर आसानी से रिकवर भी, हमारे बॉडी आसानी से खुद ही रिकवर कर सकेगी। तो इसमें भी न्यूरोबयान का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हेयर फॉलिंग के लिए, स्किन विजन के लिए, और खसूसन डायबिटिक पेशेंट जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए, नमनेस के लिए इंतहाई मुफीद है। दोस्तों, ये थे कुछ बेनिफिट्स न्यूरोबयान के। अब आते हैं साइन सिम्टम कि न्यूरोबयान इंजेक्शन के, मतलब अगर एक बंदे में, एक इंडिविजुअल में कौन कौन से साइन सिम्टम मौजूद होंगे, तो इससे हमें अंदाजा होगा कि फलाने में न्यूरोबयान की B1, B6 या B12 की कमी है।
इसके कुछ मेन अलामात है। एक तो ये है कि हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, या हर टाइम थकावट महसूस करना बिला बिला वजह, बगैर किसी काम करने के थकावट महसूस करना, और सुस्ती फील करना, लेजीनेस फील करना हर टाइम, खसूसन मॉर्निंग के टाइम, और भूख का नहीं लगना, बिल्कुल आपका दिल नहीं करेगा। इस बंदे में, जिन लोगों में न्यूरोबाइन की कमी होते तो उन लोगों का बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता, और जब खुराक जो कोई भी खाना जब खाते भी है मुश्किल से, तो फिर हाजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबोलाइज नहीं होता। ये भी अलामात है न्यूरोबाइन की कमी की। या हर टाइम थकावट, पूरे जिस्म में थकावट, सर के ऊपर बोझ, खसूसन कमर के ऊपर दर्द, पूरे जिस्म के ऊपर दर्द, या हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, हाथ पाँव में चोंटे जैसा महसूस होना, जैसे चोंटे चल रहे हो ब्लड में। तो इस तरह ये भी एक साइन, ये भी एक साइन है, साइन सिम्टम में आते हैं न्यूरोबाइन की कमी की। और एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन में नहीं रहना, ये थे कुछ साइन सिम्टम न्यूरोबाइन की कमी की। अब आते हैं कि न्यूरोबाइन इंजेक्शन की सही तरीका इस्तेमाल क्या है, न्यूरोबाइन इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए, कितने डोज में। तो डिफरेंट स्टडी से यह साबित है कि न्यूरोबाइन का जो इंजेक्शन का जो कॉमन डोज है, ये 2 से, ये एडल्ट के लिए जो कॉमन एडल्ट होते हैं 2 से 3 इंजेक्शन लगवाना चाहिए वीकली, पर वीक 2 से 3 इंजेक्शन जब सीवियर कंडीशन हो। और इसकी जो थेरेपी है 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्तों तक इसके थेरेपी जा सकती है। और ये IM, इसका जो रूट है IM IV, इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस, दोनों तरीकों से आप लगवा सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि IM लगवा जाए, इंट्रामस्कुलर। दोस्तों ये तरीका इस्तेमाल था। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स। जितनी भी मेडिसिन है, ये हर वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करता रहता हूँ कि जितनी भी मेडिसिन है, पेनाडोल से लेकर हाई एंटीबायोटिक्स, जितनी भी हाई मेडिसिन है, तो हर मेडिसिन के जो थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो न्यूरोबाइन के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है, ब्लोटिंग, नाजिया, वोमिटिंग, या सर के ऊपर बोझ, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है। अब आते हैं प्रिकॉशन कि कुछ वार्निंग है, कुछ प्रिकॉशन है, एहतियाती तदाबीर है कुछ न्यूरोबाइन इंजेक्शन के। न्यूरोबाइन इंजेक्शन, जब किसी बंदे को हाइपर सेंसिटिविटी हो न्यूरोबाइन इंजेक्शन से, हाइपर सेंसिटिविटी ये है कि अगर आपने न्यूरोबाइन इंजेक्शन लगवाया, आपके सर के ऊपर खारिश, या आपके पूरा स्किन का कलर चेंज हो गया, या आपको एलर्जी हो गई, या आपके स्किन का, खसूसन आपका स्किन का जो कलर है वो रेड हो गया, तो फिर ये किसी बंदे को न्यूरोबाइन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। या ये न्यूरोबाइन इंजेक्शन, डिफरेंट स्टडी ये कहते हैं कि न्यूरोबाइन इंजेक्शन 40+ एज के लिए होते हैं, इससे कम जो होते हैं कोशिश करना चाहिए कि टैबलेट फॉर्म में यूज करना चाहिए न्यूरोबाइन की, अगर कमी हो जाए। या 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह शो कर सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशन थे। अब आते हैं दोस्तों इंटरेक्शन, जो सबसे लास्ट हेडिंग है आज की वीडियो का, इंटरेक्शन की। न्यूरोबाइन इंजेक्शन की कुछ इंटरेक्शन है। एक तो ये है कि टीबी की मेडिसिन के साथ न्यूरोबाइन को, खसूसन आइसोनाजाड जो जेनेरिक है, आइसोनाजाड जो फार्मूले के साथ चाहिए न्यूरोबाइन, या लियोडोपा जेनेरिक जो डोपामिन वाला जो नर्व सिस्टम के लिए होते हैं, उसी मेडिसिन के साथ भी न्यूरोबाइन इंजेक्शन इस टाइम नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। लेकिन हमारे जितनी भी वीडियो होते हैं सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल अवेयरनेस पर्पस के लिए होते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं कि लोग एजुकेट हो जाए, पब्लिक एजुकेट हो जाए मेडिसिन के बारे में, और कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके जितने दोस्त है, आपके रिलेटिव है, उन लोगों को भी अवेयरनेस मिल जाए मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में, कि मेडिसिन को किस तरह टेक करना है, कब टेक करना है, तो ये डिटेल उन लोगों तक भी मिल जाए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।